ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर छठा सकंद 10वां अध्याय। दधीची ऋषिवर के पास इंद्रादिक देवताओं का हड्डी मांगने के लिए जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इंद्र नारायण जी का वचन सुनते ही सब देवताओं समेत दधीची ऋषिवर के पास गए और दंडवत करके विनय किया। हम लोग आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं, अपने कल्याण के लिए तुम्हारे शरीर का हाड़ चाहते हैं। यह बात सुनकर ऋषि बोले, हे इंद्र, तुम अपने मन में विचार करो, थोड़ा सा दुख तन पर पहुंचने से कैसा कलेश होता है, इसलिए तुमको अपने अंग के समान दूसरे का भी समझना चाहिए। जिस तरह सब लोग अपना तन प्यारा जानकर उसको सुख देने और मोटा करने के लिए अनेक यत्न करते हैं, उसी तरह मुझे भी अपना शरीर प्यारा है, इसलिए क्यों ऐसा दुख मुझे देने आए हो। इंद्र ने उत्तर दिया कि आप यह वचन सत्य कहते हैं, पर मैं नारायण जी की आज्ञा अनुसार हड्डी मांगने आया हूँ। जिस तरह हरा वृक्ष अपनी छाया व फल पुष्प से सब जीवों और पशु पक्षियों को सुख देता है, किसी के डाली काटने पर भी दुख नहीं मानता, उसी तरह वैष्णव और ऋषिवर भी अपना शरीर केवल परोपकार के लिए समझते हैं। उनका तन दूसरे के काम आवे तो देने से नहीं मुकरते। जब इंद्र ने ऐसा ज्ञान कहकर बहुत विनती की, तब ऋषि बोले, हे इंद्र, यह श्री नारायण जी ने दिया है। कदाचित यह वह आप आकर ऐसा कहते तो भी मैं अपनी प्रसन्नता से न मानता, पर ऐसा समझकर तुम्हारा कहना मानता हूँ कि यह तन सदा स्थिर न रहेगा, एक दिन अवश्य इसका नाश होगा। इससे और क्या उत्तम हो सकता है जो तुम्हारे काम आवे। मैं योगाभ्यास साध कर परमेश्वर के ध्यान में बैठता हूँ। तुम एक गाय लाकर मेरा शरीर चटाओ, जब शरीर का सब मांस चाटने के उपरांत केवल हड्डी रह जावे, तब उस हाड़ को लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना। पर मुझे तीर्थ स्नान करने की अभिलाषा है, तुम आज्ञा दो तो तीर्थ स्नान कराऊं, तब मेरे शरीर की हड्डी लेना। देवताओं ने कहा कि हम इसी जगह सब तीर्थों का जल ला देते हैं, आप स्नान कर लीजिए। ऋषिवर ने कहा, बहुत अच्छा। देवताओं ने क्षण भर में सब तीर्थों का जल वहां ला दिया। जब ऋषिवर स्नान करने के उपरांत योगाभ्यास से अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हुए, तब इंद्र ने गाय मंगाकर नोन लगाकर उनका शरीर चटवाया। जब उस गाय ने सब मांस चाट लिया, केवल हड्डी रह गई, तब इंद्र ने वह हड्डी लेकर विश्वकर्मा को शस्त्र बनाने के लिए दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो दधीची ऋषिवर को दाता समझकर राजा इंद्र भिखारी हो गया, इसलिए दाता का नाम सब लोग लेते हैं, शूम व लालची का नाम कोई नहीं लेता। देना बहुत अच्छा होता है। जब विश्वकर्मा ने उस हड्डी का अति तेजवान वज्र नामक शस्त्र बना दिया, तब इंद्र उस वज्र को लेकर वृत्रासुर से लड़ने आया। वह दैत्य इंद्र को देखकर सोचने लगा कि यह तो मेरे सामने से भाग गया था, आज ना मालूम किस कारण से फिर लड़ने आया है। वृत्रासुर ने निमोची, दी मुद्रा और विप्रचिति आदि दैत्यों को अपने साथ लेकर देवताओं से बड़ा भारी युद्ध किया। जब गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भुषुंडी आदि नवशस्त्र दैत्यों के टूट गए, तब वे लोग पर्वत व वृक्ष उखाड़ कर मारने लगे। पर ईश्वर की दया से देवताओं ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब वृत्रासुर के साथी हार मानकर भागे और देवताओं ने उनको पीछे से खदेड़ा, तब वृत्रासुर ने दैत्यों को भागते देखकर कहा कि तुम लोग युद्ध से मत भागो, एक दिन अवश्य मरना है, मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचेगा। सो घर में मरना उत्तम नहीं होता। दो तरह की मृत्यु को उत्तम समझना चाहिए, एक योगाभ्यास करके तनु छोड़ना और दूसरे युद्ध में सम्मुख मारा जाना। इसलिए तुम लोग फिर कर लड़ाई करो, भागना उचित नहीं है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 11वां अध्याय, इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वृत्रासुर के समझाने पर भी बहुत से दैत्य भाग गए, तब वृत्रासुर ने बड़े क्रोध से ललकार कर कहा, हे इंद्र, भागे हुए को मारना कुछ शूरता नहीं होती। पहले मैंने सब देवताओं को जीत कर भगा दिया था, अब क्या हुआ जो मेरे साथी भागे जाते हैं। तुम खड़े हो, मैं अकेला सबको मारूंगा। जब सब देवता उसकी ललकार सुनकर भय से पृथ्वी पर गिर पड़े, तब वृत्रासुर ने लातों से सबको इस तरह रोन डाला जैसे कमल वन को हाथी रोन डालता है। इंद्र ने देवताओं की यह दशा देखकर जैसे अपनी गदा उस पर चलाई, वैसे वृत्रासुर ने उस गदा को छीनकर ऐरावत हाथी के मस्तिष्क पर ऐसी मारी कि हाथी 60 पग पीछे को हट गया। तब इंद्र ने अमृत लगाकर उसका घाव अच्छा कर दिया। जब फिर इंद्र अपने को संभाल कर वृत्रासुर के सम्मुख आया, तब वृत्रासुर ने कहा कि आज बड़ा उत्तम दिन है, जो तू अपने भाई व गुरु व ब्राह्मण का मारने वाला हत्यारा मेरे सम्मुख हुआ। सबके बदले आज तुझे देवताओं समेत अपने त्रिशूल से मारकर भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीता नहीं जा सकता। कदाचित तुझको अपनी रानी व राज्य प्यारा हो तो
मेरे सामने से भाग जा। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। तुझको मारने से मुझे संसार में कोई यश न मिलेगा, और कदाचित तूने मुझको मार लिया तो मैं तुरंत परमेश्वर के चरणों के पास पहुँच जाऊँगा और यहाँ राज्य करने से बढ़कर वहाँ अति सुख पाऊँगा। जिस तरह पक्षी का बच्चा पंख के बिना उड़ नहीं सकता, दूध पीने वाला बालक व बछड़ा अपनी माता के भरोसे रहता और पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी का अधीन रहती है, उसी तरह मैं श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुझे इंद्रासन लेने और राज्य करने से बढ़कर मारे जाने में अति आनंद है। जो लोग अपने को बलवान व ज्ञानी समझते हैं उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर सब बातों के मालिक हैं। यह बात कहकर वृत्रासुर ईश्वर के चरणों का ध्यान करने लगा। 12वां अध्याय, वृत्रासुर का व्रत से मारा जाना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, यह सब ज्ञान कहकर वृत्रासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने उसका शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृत्रासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। तब उसने बाएं हाथ से प्रीत नामक शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया। जब इंद्र मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से उठा न सका, तब वृत्रासुर बोला, इंद्र तू मत डर, मुझसे शूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूंगा, और तेरे हाथ से मारा गया तो बैकुंठ में जाकर सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता, दोनों बातों में प्रसन्न हूँ। मारना व मरना मेरे व तेरे वश में नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमेश्वर के आज्ञानुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तू हर्ष से वज्र उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊं। इंद्र ने यह वचन सुनकर अति प्रसन्नता से, हे वृत्रासुर, इंद्र ने यह वचन सुनकर अति प्रसन्नता से कहा, हे वृत्रासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी बाईं भुजा को भी काट डाला, तब वृत्रासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निकल गया। पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा और वज्र से उसकी कोख चीरकर बाहर निकल आया। परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं पहुंचा। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर को मार डाला। उसके तनु से एक तेज निकलकर वैकुंठ में चला गया। सब देवता उसके मारे जाने से हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता